हेलो स्टूडेंट्स, इंट्रिंसिक इक्वेशंस का ये वीडियो नंबर 9 है और यही आखिरी वीडियो है इस प्लेलिस्ट का। इसमें आपको हम बताने जा रहे हैं इंट्रिंसिक फ्रॉम पीडल। अगर पीडल इक्वेशंस दिया हो तो इंट्रिंसिक इक्वेशन कैसे निकालेंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट काम है, लेकिन नॉलेज के लिए ठीक है जब आप सब पढ़े हैं। इंट्रिंसिक फ्रॉम कार्टेशियन, इंट्रिंसिक फ्रॉम पैरामीट्रिक, इंट्रिंसिक फ्रॉम पोलर, तो इंट्रिंसिक फ्रॉम पीडल का भी मैं आइडिया आपको दे दे रहा हूँ। पीडल इक्वेशंस आप जानते हैं, पढ़े हुए हैं। रिलेशन बिटवीन पी एंड आर इज टर्म्ड एज अ पीडल इक्वेशन ऑफ द कर्व। P इक्वल टू एफ ऑफ आर, ये पीडल इक्वेशन। पीडल इक्वेशन ऑफ कर्व, जो भी कर्व रहेगा। एस हम मेजर करेंगे रेक्टिफिकेशन में, ये फार्मूला पढ़े हुए जो मैं लिखने जा रहा हूँ। रेक्टिफिकेशन ऑफ पीडल कर्व्स, पीडल फार्मूला फॉर रेक्टिफिकेशन, इंटीग्रल फिक्स्ड पॉइंट ए टू जनरल पॉइंट आर, आर डी आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, नंबर 2। इसके बाद देखो, रेडियस ऑफ कर्वेचर के दो फार्मूले हम लिख रहे हैं, एक इंट्रिंसिक फार्मूला और एक पीडल फार्मूला। इंट्रिंसिक फार्मूला होता है ऐसे हम लिख दें, आल्सो रो इक्वल टू डी एस अपॉन डी साई एंड आल्सो रो इक्वल टू आर डी आर अपॉन डी पी। दिस इम्प्लाई दैट डी एस अपॉन डी साई इक्वल्स टू आर डी आर अपॉन डी पी इक्वल्स टू आर अपॉन डी पी बाई डी आर। नंबर 3, एस इन टर्म्स ऑफ आर आएगा। ए क्या चीज़ है लिखना चाहो तो आप लिख दो, ए बीइंग अ फिक्स्ड सुटेबल पॉइंट ऑन द कर्व। पी आर का फंक्शन है, डी पी बाई डी आर भी आर का फंक्शन होगा, ये पूरा आर का फंक्शन है, ये दाहिनी तरफ आर का फंक्शन है। दोनों में आर को हम एलिमिनेट कर देंगे तो एस इससे जुड़ जाएगा। एलिमिनेटिंग आर बिटवीन 2 and 3, एलिमिनेटिंग आर between 2 and 3, we get an expression of the form ds upon d psi equals to phi of s, या phi न लिख करके कुछ और लिख दीजिए, g of s लिख देना है, g of s which gives on integration comma intrinsic equation। ऐसा जब r एलिमिनेट करोगे तो इसकी वैल्यू इसके रूप में आएगा ना, यानी कि s का फंक्शन आएगा, तो वही लिख दिया ना, डी एस अपॉन डी साई इक्वल टू फंक्शन ऑफ s। अब डी एस अपॉन जी ऑफ s इक्वल टू डी साई, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री इन विच वेरिएबल्स आर सेपरेबल। इंटीग्रेट कर देंगे, s और साई का रिलेशन आ जाएगा, दैट विल बी इंट्रिंसिक इक्वेशन। एक एग्जाम्पल करते हैं।
एग्जाम्पल, इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ द कर्व पी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर is s equal to 1 by 2 a psi square, comma s being measured from the fixed point r equal to a on the curve. ये एग्जाम्पल हमने उठाया। स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। पी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, नंबर 1। एक इंफॉर्मेशन हम यहाँ लिखना चाह रहे हैं जो कि बहुत ज़रूरी नहीं है, बस यूं ही लिख दे रहे हैं। इट इज़ द पीडल इक्वेशन ऑफ द वेल नोन कर्व। वेल नोन इसलिए कह रहे हैं ना कि ये इससे आपकी अक्सर मुलाकात होती रहती है। ऑफ द कर्व ए थीटा इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए कॉस इनवर्स ए बाई आर, ऐसा। अब हम डी पी अपॉन डी आर निकाल लें। डिफरेंशिएटिंग वन विथ रेस्पेक्ट टू आर, वी गेट 2p dp अपॉन डी आर इक्वल टू 2r, 2 कैंसिल हो गया, इंप्लाइज दैट dp अपॉन डी आर इक्वल टू r, dp अपॉन डी आर इक्वल टू r बाई p। ये रहा। जो आप वर्किंग मेथड लिखे हो वही पढ़ते चलो। पहले s निकालना था हमें। s इक्वल टू फॉर्मूला है, ये फिक्स्ड पॉइंट r इक्वल टू a दिया हुआ है तो हो जाएगा a टू r, r डी आर अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर माइनस p स्क्वायर इक्वल्स टू a टू r डी आर अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर माइनस p स्क्वायर बराबर होगा a स्क्वायर बाई 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन a इंटीग्रल a टू r डी आर, r का इंटीग्रल r के रिस्पेक्ट में r स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2a, और आ जाएगा r स्क्वायर माने r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। s की वैल्यू आ गई, इसको नंबर 2 कर दीजिए। इसके बाद वही रेडियस ऑफ कर्वेचर के दो वैल्यूज़ को, फार्मूलों को इक्वेट करना है। Now, equating two values of radius of curvature rho, we have एक तो ये है डी एस अपॉन डी साई इक्वल्स टू, दूसरा है आर डी आर अपॉन डी पी। ये इंट्रिंसिक फार्मूला होता है, ये पीडल फार्मूला होता है। इसे हम लिख सकते हैं आर अपॉन
टी पी बाई डी आर इक्वल्स टू आर अपान डी पी बाई डी आर आप निकाले हैं ये आर बाई पी, तो कुल मिला के आ गया ये पी। इक्वेशन नंबर 1 जो दिया था वो हमने मिटा दिया हुआ है, उसको हम लोग कहीं लिख लें। कितना था भाई? पी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। तो डी एस अपॉन डी साई आर के रूप में चाहिए, तो पी की वैल्यू यहाँ से लिख दो इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 1। एक बार फिर से इसको लिख दिया जाए, दैट इज डी एस अपॉन डी साई इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर नंबर 3। याद है ना, 2 और 3 के बीच में हमें आर एलिमिनेट करना है, तो एलिमिनेट कर दो। एलिमिनेटिंग आर बिटवीन 2 and 3, ये एस है। Eliminating R between 2 and 3, we get, कैसे किया जाए? डी एस अपॉन डी साई इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू यहां से निकालें। देखो ये 2a इधर आएगा तो 2as हो जाएगा, फिर स्क्वायर रूट लगा दें तो अंडर रूट 2as, 2as। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री इन एस एंड साई इन विच वेरिएबल्स आर सेपरेबल, ये आपको मिल गया। बस इसे आप इंटीग्रेट कर लो। इंप्लाइज दैट डी एस अपॉन अंडर रूट एस, इसको यहां कर दिए, इक्वल्स टू अंडर रूट 2a इंटू डी साई। Integrating we get टू रूट एस इक्वल टू साई अंडर रूट 2a, implies that 4s equal to 2a psi square, implies that 2s equals to a psi square, implies that s equal to 1/2 a psi square। जो कर्व हम लेके चले हैं इसको पोलर कर्व, पोलर इक्वेशन इसका लिख करके अगर निकालते हैं तो इतना ही आता है, s इक्वल टू a psi स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर देखो एक लोचा है। लोचा कहाँ पर है? जब आपने इंटीग्रेट किया यहाँ पे तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगेगा ना, चाहे इधर लगे चाहे इधर, कहीं तो लगाना पड़ेगा आपको। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहीं तो लगाना पड़ेगा, समझ रहे ना? तो फिर आंसर में फर्क पड़ जाएगा। ये अलग से चर्चा कर लिया जाए कम से कम। 2 रूट एस इक्वल टू साई अंडर रूट 2 अंडर रूट ए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या लिख दें? रूट 2 इंटू सी लिख दें, ताकि रूट 2 से तो कम से कम हम भाग दे सकें। तो हो जाएगा अंडर रूट 2s इक्वल टू साई रूट ए प्लस सी, स्क्वायर कर दें 2s इक्वल टू साई रूट ए प्लस सी होल स्क्वायर।
और थोड़ा बढ़िया इसको बनाना चाहें, रूट ए बाहर निकालें, implies that 2s equal to रूट ए बाहर निकालेंगे तो ए बन के बाहर निकला और अंदर हो जाएगा साई प्लस सी बाई रूट ए होल स्क्वायर, implies that s equal to 1/2 a इंटू साई प्लस सी डैश होल स्क्वायर। ये इंट्रिंसिक इक्वेशन आ गया, वेयर सी डैश इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट। सी अपॉन रूट ए को हमने सी डैश से रिप्लेस कर दिया, ये फर्क आएगा। डियर स्टूडेंट, मैं योगेंद्र बहादुर सिंह फ्रॉम सुल्तानपुर, ये मेरा चैनल है गणितपुर यूट्यूब चैनल, और जिस मिशन के तहत ये हम काम कर रहे हैं उस मिशन का नाम है तेरा तुझको अर्पण। यानी जो कुछ भी हुनर हमारे पास पठन पाठन से संबंधित, अध्ययन अध्यापन से संबंधित है 36 साल की नौकरी के बाद, वो सब स्टूडेंट्स के हम हवाले कर दे रहे हैं। हायर एजुकेशन की मैथमेटिक्स से संबंधित वीडियोस हम अपने यूट्यूब चैनल पे लोड करते हैं, अपलोड करते हैं, और इससे आप इस मिशन से जुड़िए, लाभ लीजिए, फ्री ऑफ कास्ट है। चैनल सब्सक्राइब कर दिया करिए, वीडियो को लाइक किया करिए। चैनल सब्सक्राइब करने को लेकर के मैं एक बात हमेशा सिखाता हूं कि मेरा वीडियो देखें चाहे किसी का भी देखें, अगर वीडियो देख के आपको लगता है कि हम इस व्यक्ति के और वीडियोस देखेंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि इस व्यक्ति के वीडियो बेकार है, हम कुछ नहीं देखेंगे, तो कोई बात नहीं, फिर चैनल सब्सक्राइब करने की क्या ज़रूरत है। और वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक भी किया करिए, लाइक करना सीखिए, पसंद करना सीखिए, किसी की तारीफ करना सीखिए। इससे काम करने वाले का हौसला बढ़ता है। इस मिशन से औरों को भी आप जोड़ सकते हैं। अधिक से अधिक लोग हमारे इस कार्य का लाभ उठा सकें, यही हमारी इच्छा है। स्टाइल आप समझ ही रहे हैं, इंग्लिश स्टाइल है, इंग्लिश में हम लिखते हैं और इंग्लिश हिंदी मिक्स्ड भाषा में हम आपसे बात करते हैं, समझने समझाने का काम करते हैं। इस मिजाज का कोई भी हो इस भूखंड पे, वो हमारे मिशन से जुड़ सकता है और लाभ ले सकता है। इस प्लेलिस्ट को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।